नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं बाजारों की चाल और आज हम बाजारों की चाल में बात करेंगे कृषि जिंसों के बारे में। हम जानेंगे कौन सी कृषि जिंस किस भाव पर कारोबार कर रही है और इस पर लेकर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन सी कृषि जिंस कितने भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैस्टर सीड के जून कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो कैस्टर सीड आज 3726 रुपए पर खुला था और अभी जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 3720 रुपए पर 18 रुपए की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैस्टर सीड में आज का जो हाई गया है 3740 रुपए पर हाई गया था। वहीं चने के जून डिलीवरी वायदे की बात की जाए तो चने के बाजार आज 4108 रुपए पर खुले थे और चना इस वक्त अभी 4 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चना इस वक्त 4100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। चने का जो आज हाई लगा था रेट वो 4125 रुपए लगा था। वहीं बात करें मसाले पैक्स के बारे में, धनिया, जीरा और हल्दी की, तो धनिया में आज जो हाई लगा 5846 रुपए पर लगा और अभी धनिया 61 रुपए की गिरावट के साथ 5771 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। धनिया सुबह के कारोबारी सत्र में भी गिरावट पर ही था और अभी भी इवनिंग सेशन में गिरावट पर ही कारोबार कर रहा है। वहीं जीरे की बात करें, जीरे के जून डिलीवरी वायदे की, तो जीरे में सुबह को गिरावट थी लेकिन अब इवनिंग होते होते जीरे में तेजी दर्ज की जा रही है। जीरे में 35 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है और जीरा अभी 13,930 रुपए पर कारोबार कर रहा है। जीरे में आज अभी तक जो हाई लगा है वो 13,935 रुपए का हाई लग चुका है। वहीं बात करें हम हल्दी के जून वायदे की, तो हल्दी में सुबह मामूली तेजी थी लेकिन इवनिंग सेशन होते होते हल्दी में गिरावट दर्ज की जा रही है। हल्दी में अभी 26 रुपए की गिरावट देखी जा रही है और इसी के साथ ये 5430 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें बिनौला खल की, कॉटन सीड ऑयल केक की, तो बिनौला खल में भी 26 रुपए की गिरावट दर्ज की जा रही है और इसी 26 रुपए की गिरावट के साथ बिनौला खल 2140 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल में आज जो हाई लगा है वो 2185 रुपए तक का हाई लगा है अभी तक। बात करें ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ही सुबह के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे लेकिन इवनिंग सेशन होते होते ग्वार सीड में मंदी देखने को मिल रही और ग्वार सीड में तेजी बरकरार रही। तो ग्वार सीड में 9 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है, माफ कीजिएगा, ग्वार गम में 9 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है और इसी के साथ ग्वार गम 5455 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इसमें जो हाई लगा था ग्वार गम में 5505 रुपए का हाई लगा था। बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड 2 रुपए की गिरावट के साथ 3508 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इसमें जो हाई लगा है 3534 रुपए का हाई लगा है। बात करते हैं कपास की, तो कपास में 8 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है और इसी गिरावट के साथ कपास 1033 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कपास के हाई की बात करें तो आज कपास में 1045 रुपए का हाई लग चुका है अभी तक। आगे चलते हैं, बात करते हैं मेज की, मक्का, तो मेज में भी आज गिरावट दर्ज की जा रही है। मेज में अभी 5 रुपए की गिरावट दर्ज की जा रही है और इसी के साथ मेज 1255 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मेज में जो हाई लगा है वो भी 1255 ही था और जो खुला था ये 1255 पर ही खुला था। आगे चलते हैं, बात करते हैं मस्टर्ड सीड यानी सरसों के जून वायदे की, तो सरसों में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। सरसों में अभी 63 रुपए की गिरावट के साथ 4715 पर कारोबार कर रहा है। सरसों में आज जो हाई लगा है वो 4790 रुपए का हाई लगा है। वहीं रिफाइंड सोया ऑयल की बात की जाए, रिफाइंड सोया ऑयल के जून वायदे की बात कर रहे हैं यहां हम, तो रिफाइंड सोया ऑयल में भी आज कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिल रही है। इवनिंग सेशन में 0.8 पैसे की तेजी है बस और इसी के साथ ही 824.6 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इस रिफाइंड सोया ऑयल में जो हाई लगा था आज 829 रुपए 2 पैसे पर हाई लग चुका है रिफाइंड सोया ऑयल का।
वहीं सोयाबीन के जून वायदे की बात की जाए तो सोयाबीन में इवनिंग में तेजी देखने को मिल रही है। इसमें 28 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है और इसी के साथ सोयाबीन 3852 रुपए पर कारोबार कर रही है। सोयाबीन में जो आज हाई लगा था 3868 रुपए पर हाई लगा था। तो ये थे इवनिंग सेशन के एग्री कमोडिटीज के भाव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग से अनुज गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। सर अगर हम कैस्टर सीड के जून डिलीवरी वायदे की बात करते हैं तो अभी इवनिंग सेशन में इसमें 18 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। तो सर आने वाले कल में कैस्टर सीड ट्रेडर्स को कितना और मुनाफा दे सकता है? नहीं, कैस्टर के अंदर हमने कंटिन्यूसली वीकली बेसिस पर तेजी आते हुए देखी है। यहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट इंक्वायरीज देखने को मिली हैं और जिस वजह से डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी है तो यहाँ पर तेजी का माहौल बन सकता है। हमें लगता है कि कैस्टर में आने वाले दिनों में तेजी का ट्रेंड बन सकता है। ऊपर में करीबन 3800 रुपए तक के लेवल कैस्टर में आ सकते हैं। तो आने वाले दिन आने वाले 1 या 2 दिन में हमें लगता है कि कैस्टर में और तेजी यहाँ पर बन सकती है जी। और सर चने की बात करी जाए तो सर चने में कुछ खास गिरावट भी नहीं है, ना ही इसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो सर चना कितना फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा है कारोबारियों के लिए? देखिए, चने के अंदर हमने फिजिकल के अंदर अराइवल बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। सरकार की तरफ से जो अराइवल यहाँ पर पड़े हैं, आवक बढ़ी है जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा प्रेशर चने पे रह सकता है क्योंकि यहाँ पे आवक बढ़ सकती है। तो फिलहाल अभी चने में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है जी। और सर मसाले पैक्स की बात करें हम, धनिया, जीरा और टर्मेरिक की, तो मॉर्निंग सेशन में तो जो धनिया था वो गिरावट पर भी कारोबार कर रहा था और इवनिंग सेशन में भी इसमें अभी गिरावट ही देखने को मिल रही है। और लेकिन जीरे में यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली है और टर्मेरिक लुढ़क गई है। टर्मेरिक में सुबह तेजी थी। तो सर मसाले में कितना फायदेमंद हो सकता है कारोबारियों को अगर कोई मसाले में इन्वेस्ट करता है? देखिए, मसालों के अंदर अभी ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है। हमें लगता है कि मसाले यहाँ पर अभी एक लोअर लेवल से बाउंस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड निकल कर आ सकती है। डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ बढ़ी है। हमें लगता है कि मसालों के अंदर आने वाले दिनों में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर हम जीरे को देखें तो हमें लगता है कि ऊपर में 14,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और टर्मरिक के अंदर करीबन 5600 रुपए तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से स्पाइसेस के अंदर तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। साथ में धनिया के अंदर भी हमें लगता है कि तेजी का ट्रेंड यहाँ पे रहेगा और ऊपर करीबन 6,000 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में जो डिमांड बढ़ी है लॉकडाउन खत्म होने की वजह से, तो एक उसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है और एक्सपोर्ट इंक्वायरीज भी कुछ यहाँ पर देखने को मिली है जिससे भाव ऊपर आ सकते हैं जी। और सर यहाँ बात करें अगर बिनौला खल की, तो सर बिनौला खल में अभी 26 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है और इसी के साथ 2140 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। बिनौला खल कितना फायदेमंद साबित हो सकता है कल के कारोबारियों के लिए? बिनौला खल में हमने कंटिन्यूस तेजी बनते हुए देखी है। बिनौला खल के अंदर जिस तरीके से डिमांड यहाँ पर बढ़ी है वो यहाँ पर है। साथ में कॉटन के भाव भी ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो हमें लगता है कि बिनौला खल के अंदर आने वाले दिनों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। अगर हम देखें तो बिनौला खल के रेट ऊपर करीबन 2250-2300 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। तो बिनौला खल के अंदर यहाँ पर ट्रेंड कुछ ऊपर की तरफ आ सकता है जी। सर आगे चलते हैं, बात करते हैं ग्वार गम और ग्वार सीड की। सर मॉर्निंग में तो दोनों में ही तेजी थी लेकिन इवनिंग सेशन होते होते ग्वार सीड में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या कल भी इसी में गिरावट जारी रहेगी? देखिए, ग्वार सीड और ग्वार गम के अंदर हमने आवक बढ़ती हुई देखी है जिसकी वजह से भाव थोड़े नीचे की तरफ आए हैं। हालांकि ट्रेंड थोड़ा सा अभी भी एक रेंज बाउंड ही है, मगर हमें लगता है कि ग्वार में लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिल सकती है क्योंकि इस तरीके से डिमांड यहाँ पर बढ़ी है। थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन है कि भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो ग्वार सीड ग्वार गम में हमें लगता है कि खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे सकती है और भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं जी। और सर हम बात करें अगर खाद्य तेलों के बारे में, खाद्य तेलों ने सरकार भी एक बड़ा फैसला लेने के पर विचार कर रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी पर आयात शुल्क बढ़ाया जाए। आयात शुल्क बढ़ाने की सरकार विचार कर रही है। तो सर उस शुल्क अगर बढ़ता है तो हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है खाद्य तेलों का, उस पर, उसके प्राइसेस पर कितना इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज को लेके? देखिए, खाद्य तेलों में हमने इंपोर्ट यहाँ पे कम होते हुए देखे हैं जिसकी वजह से खाद्य तेलों में भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। हमें लगता है कि
खाद्य तेलों में आने वाले दिनों में भाव ऊपर की तरफ रहेंगे, तो यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जी खाद्य तेलों में तेजी का ट्रेंड आ सकता है। जी सर, अगर खाद्य तेलों में अगर तेजी आती है तो सर कौन कौन से ऐसे मुख्य ऑयल्स रहेंगे, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑयल कमोडिटीज रहेंगी जिनमें हमें तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, खाद्य तेल अगर ऊपर रहते हैं तो सभी के अंदर हमें तो तेजी देखने को मिलेगी। हमें स्पाइसेस के अंदर आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल जी सकती है। और साथ में अगर हम बाकी एग्री कमोडिटी की बात करें, तो एडिबल ऑयल सेक्टर में तेजी यहाँ पर आ सकती है। और सर ये जो तेजी रहेगी आयात शुल्क बढ़ने से, ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी या लॉन्ग टर्म के लिए? आयात शुल्क हमें लगता है कि थोड़े लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी। और सर सोयाबीन के भाव कहां तक जा सकते हैं अभी, अगर आयात शुल्क बढ़ जाता है तो क्या ये 4000 के स्तर को भी पार कर जाएगी? देखिए, बिल्कुल हमें लगता है कि सोयाबीन में आने वाले दिनों में जिस तरह का ट्रेंड पकड़ा था आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और जी। एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में करीबन 4000 तक के लेवल सोयाबीन में ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे। जी क्योंकि जिस तरह की डिमांड बढ़ी है, तो सोयाबीन के अंदर हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक तेजी का माहौल सोयाबीन में रहेगा, जिससे भाव ऊपर 3900 से लेकर 4000 तक के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कृषि जिंसों के भाव और उसको लेकर एक्सपर्ट की राय। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।